लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए इंक्वायरी की। रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के कई वाकयात भी सामने आए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। ये अमल हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR का 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज में खुद एहतसाबी के हवाले से बयान। कहा, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, एहतसाब का अमल भी उतना ही सख्त हो जाता है। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। एहतसाब का अमल इल्जामात पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर काम करता है। जिस आदमी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, उस आदमी, ये गैंग है, इसमें तरीके इंसाफ, उसके बानी PTI के गैंग का सबसे बड़ा बुत तोड़ दिया गया। सेनेटर फैसल वाबडा का फैज हमीद के कोर्ट मार्शल लॉ पर रद्द अमल। प्रोग्राम रेड जोन फाइल विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा, उस शख्स ने मुल्क इदारे और सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को बदनाम करने वाले और सियासी जमातें अब अच्छे बच्चे बनेंगे। पुष्ट पनाही करने वाले जो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करके दिखाया है। मजीद कहा, 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी नाम आएंगे। बानी PTI और पार्टी जमीन पर लेट जाएंगे। उनका मीडिया के हवाले से पूरी मुदाखलत, उनका सियासी जमातें बनाना तोड़ने में पूरी वो अपना रोल अदा करते थे। फैज हमीद 9 मई के हमलों की मनसूबा बंदी में शामिल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन ने बातचीत। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त बगावत के लिए उकसाने में फैज हमीद का नाम आएगा। बांग्लादेश की तरह इंतशार की मनसूबा बंदी में भी उनका नाम निकलेगा। फैज हमीद का सियासत में पूरा किरदार था। वो इदारे में जिम्मेदारियां कम अदा करते थे। फैज हमीद इदारों, अदलिया और मीडिया में मुदाखलत करते रहे। सियासी जमातें बनाने और तोड़ने में किरदार अदा करते थे। कोई भी फॉर्मर DG ISI हो, चाहे वो फैज साहब हो या कोई भी हो, उस पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मामूली बात नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने सूरत हाल को अलार्मिंग करार दे दिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा, किसी फौजी अफसर पर इस तरह के इल्जामात मामूली बात नहीं। फैज हमीद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बानी PTI कह चुके 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अवाम और इदारों के दरमियान तलखियां दूर होनी चाहिए। तमाम मामलात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फैज हमीद के रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में दखल था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, एक जमात फैज हमीद को रूहानी पेशवा मानती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो माफी नहीं होती। 26 नवंबर के धरने के ताने बाने फैज हमीद से मिलते हैं। 9 मई और बाद के वाकयात के पीछे भी फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे। फौज का अपना स्ट्रक्चर, मजबूत इदारा और तरीक़ाकार है। वो गिरफ्तार हुआ है, मेरी जाती राय ये है कि ये खुशाइंद है और उनको जो है एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, फैज हमीद के साथ दीगर जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर कोर्ट मार्शल सियासी लिहाज से हुआ तो जनरल बाजवा भी लपेट में आएंगे। अगर फैज हमीद के ताने बाने बानी PTI से मिलाकर कार्रवाई की तो वो काबिल मजम्मत होगी। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग से फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया हो। अंदेशा है फैज हमीद को बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाकर सामने लाया जाए। फैज हमीद ने बानी PTI को मामू बनाए रखा। बानी PTI और बुशरा बीबी की जान जिस तोते में थी वो पकड़ा गया। रियाजुल हसन चौहान की एक न्यूज से गुफ्तगू।
बोले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। किसी जनरल का ऐसे ओपन कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है। फैज़ हमीद के केस से सबको समझ आ जाना चाहिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए डरा नहीं सकते। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। बहुत जल्द बानी पीटीआई को भी तहवील में ले लिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम, नून लीग की 4 नशिस्तें बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। NA 154, NA 79 और NA 81 में दोबारा गिनती में कामयाब। लीगी अरकान बहाल किए गए। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कुयूम नाहरा और जुल्फिकार अहमद ने अपीलें दायर की थी। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के राना अरशद की रुकनियत भी बहाल। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुलाकात में अमरीकी सिफारतकार शेली सेक्सन और जेरेड हैंसन भी शरीक थे। गवर्नर सिंध की तब्दीली नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध काबीना में तब्दीली की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। ये ऐसी बातें हैं जैसे किसी ने कहा था मोहसिन नकवी बांग्लादेश के अबूरी वजीर आज़म बन गए। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। गली गली आज़ादी के रंग, इमारतों पर चरागा, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। कराची में कोरंगी फिशरमैन चौरंगी पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और जश्न आज़ादी की मुनासिबत से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कोट अद्दू में वतन की मोहब्बत में सरशार नौजवान ने सबसे ऊंचे टावर पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। मोहम्मद कामरान ने 460 फीट बुलंदी पर परचम नस्ब करके रिकॉर्ड बना लिया।